पार्ट 15 सौम्या की डायरी से यात्रा वृतांत दिनांक 8 जून 2022। प्रिय डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो जानती हो, जब भी मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में ऑस्ट्रेलिया को खेलते देखती थी तो सदा यही सोचती थी कि क्या कभी मैं भी ऑस्ट्रेलिया जा पाऊंगी। टीवी पर कंगारुओं को कूदते देखती तो उनकी थैली से मुंह निकालते नन्हे शावक को देखती ही रह जाती थी। उनका मासूम चेहरा, पानीदार आंखों का जादू सा आकर्षण मुझे बांध लेता। मैं सदा सोचती, कभी ऑस्ट्रेलिया जरूर जाऊंगी। मेरी यह इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, इसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। जब हमारा हवाई जहाज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहुंचा तो बड़ा ही अनुपम दृश्य था। सागर के बीच रंगीन उपहार की भांति सजा हुआ था ऑस्ट्रेलिया। धीरे धीरे नीचे आते रहे तो दृश्य स्पष्ट होता चला गया। हरियाली के कालीन में से पेड़ों की आकृतियां उभरने लगीं। घर, मकान, सड़कें, इमारतें स्पष्ट दिखाई देने लगे। हमें पहले से ही बताया गया था कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम है। हवाई अड्डे पर उतरे तो अच्छी खासी ठंड थी। साफ सुथरा, आधुनिक सुविधाओं वाला शहर सिडनी मुझे अच्छा लग रहा था। होटल की गाड़ी हमें आकर ले गई। जून के महीने की भरपूर ठंड ने सैर का मजा दुगना कर दिया। हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का मौसम हमारे यहाँ से उल्टा ही होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लंबी हवाई यात्रा ने काफी थका दिया है। गर्म पानी से स्नान करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। अब खाना खाकर सोने के अलावा मैं और कुछ नहीं करना चाहती। हाँ, तुमसे बातें जरूर करना चाहती हूँ। सुबह जल्दी उठना है। सौम्या। दिनांक 9 जून 2022। प्रिय डायरी, आज मैंने जो ओपेरा हाउस देखा वह अद्वितीय था। यह अपनी तरह का अनोखा, अद्भुत शिल्पकारी का नमूना है। हमारे साथ हजारों सैलानियों ने इसे देखकर दांतों तले अंगुलियां दबा लीं। भवन के विषय में हमारे गाइड ने बताया कि यह भवन संसार भर में सबसे ज्यादा चित्रकारों के चित्र का विषय बना है। इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 1973 को एलिजाबेथ द्वितीय ने किया था। ओपेरा हाउस का निर्माण एक दिलचस्प मुकाबले के बाद हुआ था। सन 1957 में न्यू साउथ वेल्स सरकार ने विश्व भर के वास्तुकारों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में एक दानिश वास्तुकार जॉन उडजान के नमूने को चुना गया था। यहाँ पर बनी कोई भी इमारत किसी भी कोने में देखी जा सकती थी। इस नमूने को बनाने में 4 वर्ष का समय लगा, परंतु इसे पूरी इमारत का रूप देने में 14 वर्ष लगे थे। यहाँ के 1000 कमरों में अनेक सभागार, मंडप, रेस्तरां, वाचनालय तथा एक विशाल परिसर है जो इन सबको आपस में जोड़ता है। यह सचमुच वास्तु का एक बेजोड़ नमूना है। इसे मैं कभी नहीं भुला सकूंगी। आज की शाम भी बड़ी सुहावनी थी। हम कार से कैनबरा पहुंचे। 3 घंटे के इस सफर में हमने हरियाली, स्वच्छता, आधुनिकता और हंसते मुस्कुराते अनेक चेहरे देखे। यहाँ लोग अनेक देशों से आकर बसे हुए हैं। सैलानियों की मदद करना इन्हें बहुत पसंद है। कल सुबह हम कैनबरा शहर की सुंदरता देखने निकलेंगे। सौम्या। दिनांक 10 जून 2022। प्रिय डायरी, आज मैंने अनेक अद्भुत दृश्य देखे। खूबसूरत कैनबरा शहर में लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। ये नगर बड़े ही व्यवस्थित ढंग से बना है। सिडनी और मेलबर्न के बीच बसा ये शहर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सुंदर ढंग से लगे वृक्षों की कतारें, झाड़ियां, बाग, बगीचे इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। भरपूर हरियाली के बीच इमारतों के बनाने का ढंग सचमुच सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। यह शहर खेल प्रतियोगिताओं के लिए मशहूर है। यहाँ विशाल स्टेडियम और खेल के मैदान हैं। सौभाग्य से आज एक कार रेस का आयोजन था, जिसे देखने अपार भीड़ उमड़ी थी। सर्दी की सुहानी धूप थी। हर जगह उत्सव का माहौल था। कई जगह प्रदर्शनी, नृत्य कार्यक्रम, विशेष खानपान और मेले का आनंद लेकर हम होटल लौटे। ट्रैवल एजेंट ने हमें फैशन शो में ले जाने का इंतजाम कर रखा था। जिस टैक्सी से हम फैशन शो हॉल में पहुंचे, उसके ड्राइवर ने हमें बताया कि उसकी सबसे ज्यादा कमाई मेलबर्न कप रेस के समय होती है। उस समय सारा ऑस्ट्रेलिया यहाँ उमड़ पड़ता है। स्टेट ऑफ विक्टोरिया मेलबर्न में उस दिन छुट्टी की घोषणा होती है। अनेक रंगारंग कार्यक्रमों से भरा आनंदोत्सव
मानो शहर का रंग बदल देता है। फैशन शो देखना मेरे लिए दूसरी दुनिया की सैर करने जैसा था। कल हम लोग प्राणी संग्रहालय देखने जाएंगे। वाला और कंगारू देखने की मेरी इच्छा पूरी होगी। कैसे होंगे वे जीव, सोचकर मेरा मन खुश हो रहा है। वहां के हर दृश्य को यादगार बनाकर मैं अपने कैमरे में कैद कर लूंगी। सौम्या।